सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत श्री श्री राम दामोदर मंदिर जहांगीरपुरा में सुबह के इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बलराम जी की तीर्थ यात्रा चल रही है। महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था, उस समय कृष्ण ने तो हथियार न उठा करके पांडवों की सेना में, पांडवों के पक्ष में अर्जुन के साथी बने, परंतु बलराम जी कृष्ण का रुख देख करके तीर्थ यात्रा में चले गए, क्योंकि दोनों पक्ष पांडव और कौरव बलराम के संबंधी थे और बलराम जी ने सोचा कि मैं यहां से चला जाऊं, वही बेहतर है। तीर्थ यात्रा वैसे तो बलराम जी का तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य हम बद्ध जीवों को सिखाना कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के मुख्य 5 अंग उनका वर्णन किया है, जिसमें भगवद गीता भागवतम का अध्ययन, हरिनाम संकीर्तन, अर्चा विग्रह की सेवा और उसमें धाम यानी तीर्थों का तीर्थ यात्रा। तो अपने आचरण से भगवान हमें सिखा रहे हैं कि हमें तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा करता है तो उसके जाने अनजाने में किए हुए जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा करते करते जब बलराम जी नैमिषारण्य में पहुंचे और हजारों ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उस समय रोमहर्षण सूर का वध किया। ब्राह्मणों ने जब आपत्ति उठाई कि ये हमें कथा सुना रहे हैं, आपने ये क्या किया, और एक ब्रह्म हत्या का पाप आपको लग गया है, जो कि बलराम जी स्वयं भगवान है। कायदा कानून हम जैसे बद्ध जीवों के लिए है, हम जैसों को फांसी की सजा मिल सकती है, परंतु बलराम जी को इस जेल के नियम लागू नहीं होते। परंतु फिर भी ब्राह्मणों का आदेश सर्वस्व मान करके उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि प्रायश्चित के रूप में आपको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। देखिए, बलराम जी को ब्राह्मणों ने बताया तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, यानी तीर्थों में जाकर गंगा यमुना आदि में स्नान करना पड़ेगा। जैसे राधा कुंड के समय अरिष्टासुर का जब वध हुआ था तो गोपियों ने, राधा रानी ने भी कहा था कि आपको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ब्रह्म हत्या, अरिष्टासुर बैल का उदाहरण किया था, गौ हत्या का पाप नहीं, यानी वहां भी उनको तीर्थ यात्रा पर स्नान करने का आदेश दिया गया। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हमें भी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे भी न जाने कितने पाप होते रहते हैं। और जब बलराम जी ने पूछा कि ठीक है, प्रायश्चित के रूप में मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, भगवान जो कि सबसे बड़े हैं, फिर भी क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, अपने भक्तों का सम्मान करते हैं और उन्हें आदरणीय मानकर उनकी सलाह पर काम करते हैं, तो हमें भी ये सीखना है
कि हमें अपने से बड़े जो भक्त हैं, वरिष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी सलाह सूचन पे काम करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। शास्त्र, साधु और गुरु के आदेश पर हमें कार्य करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल। जब ब्राह्मणों ने बलराम जी से कहा कि आप तीर्थ यात्रा पर जाइए 12 महीनों का, और बलराम जी ने कहा ठीक है, मैं प्रायश्चित करूंगा, परंतु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, आप कहिए मैं आपको क्या दूं। तब ब्राह्मणों ने बलराम जी से कहा कि हम जब यहाँ पर यज्ञ करते हैं तो ईलवल का पुत्र बलवल, जो बहुत ही बड़ा असुर है, शक्तिशाली है, सुनहरे रंग के बाल और दाढ़ी, हाथों में त्रिशूल लिए, हम जब यज्ञ करते हैं तो आंधी के समान वो आता है और हमारे यज्ञ को बहुत डिस्टर्ब करता है। उसमें मलमूत्र, रक्त, हड्डी, मांस, शराब आदि डाल करके हमें हमारे यज्ञ को भंग कर देता है। और उस असुर का वध करके आप हमें ये गिफ्ट दीजिए कि हम हमारे यज्ञ को अच्छी तरह संपन्न करके हमारे यज्ञ को संपन्न कर सकें। देखिए, असुरों का यही स्वभाव होता है कि वो भक्तों को, ब्राह्मणों को, यज्ञों को नष्ट करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति, और ऐसी आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण ही वे कभी भी सुख नहीं पाते। भगवद गीता में भगवान 16वें अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। यह च शास्त्र विधि उत्सृज्यते वर्तते काम कामा न च वाप्नोति सिद्धि न सुखम न पराम गति। जो अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख और न ही परम गति। तो असुरों का स्वभाव होता है ब्राह्मणों को, भक्तों को परेशान करना। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। हाँ, ये बात कि पहले के जमाने में असुर और भक्त जो होते थे ना, देव और असुर, वो बहुत दूर दूर होते थे। जैसे सतयुग में जब ये देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था समुद्र मंथन के समय, तो वो देव एक लोक में रहते थे और असुर दूसरे लोक में रहते थे, यानी बहुत दूर हुआ करते थे। उसके बाद जब त्रेता युग आया तो देव और असुर थोड़े और नजीक हुए, यानी इसी पृथ्वी पर भगवान श्री राम अयोध्या में थे और रावण जैसे असुर इस देश से थोड़े अलग, थोड़े दूर पर, यानी श्रीलंका में, लंका में। और उसके बाद द्वापर युग आया, थोड़े और नजीक हुए, जैसे कौरव और पांडव एक ही घर में, एक ही परिवार में। और उसके बाद कलयुग आया। कलयुग में देव और असुर और नजीक हुए। देव यानी हमारे अच्छे विचार और असुर यानी हमारे बुरे विचार, यानी एक ही घर में नहीं, एक ही शरीर में प्रवेश किए। तो देव और असुर ये बहुत लंबे काल से चले आ रहे हैं। और असुरों का ये स्वभाव होता है कि देवताओं के, ब्राह्मणों के यज्ञों को, भक्ति को विनष्ट करना।
और यज्ञ क्या है? भगवान का मुख है। स्वयं यज्ञ भगवान विष्णु है। वेद कहते हैं यज्ञो वे विष्णु। यज्ञ जो है वो स्वयं भगवान है। और गीता में भगवान बताते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन, कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य ही यज्ञ है, अन्यथा इस संसार में जो भी कार्य किया जाता है वो बंधन का कारण है। इसलिए हमें विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी यज्ञ किया जाता है जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो श्रम एवं ही केवल है। जो भी कार्य किया जाता है वो सिर्फ श्रम। हम 10वें स्कंद में ही कृष्ण लीला में देखते हैं जब कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ वन में गए थे और उन्हें बहुत भूख लगी थी और उस समय पास ही के गांव में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। जब कृष्ण और बलराम ने सखाओं को भेजा कि हमें भूख लगी है, पास ही में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनके पास से कुछ ले आओ। परंतु वो ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा, जो कि यज्ञ भगवान का मुख है ऐसा बताया जाता है। भगवान के 3 मुख बताए जाते हैं शास्त्र में। एक तो यज्ञ कुंड और दूसरा वैष्णव ब्राह्मणों को खिलाना, ब्राह्मणों का मुख, वैष्णवों का मुख। तीसरा भगवान को अर्चा विग्रह के में जब हम भोग लगाते हैं तो यज्ञ में तो वो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, परंतु स्वयं भगवान जब उनसे मांगने के लिए आए, उन सखाओं ने जब ब्राह्मणों से मांगा तो भगवान को पहचान नहीं पाए और ना कह दिया। परंतु उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना था कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के विषय में सुना था। देखिए कृष्ण से हमारा प्रेम कब होता है? जब हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं। क्योंकि उस गांव में दूध वाले, सब्जी वाले आदि आदि आते होंगे और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते होंगे, तो उन ब्राह्मण की पत्नियों ने सुना तो उनको कृष्ण से प्रेम हो गया। और जब पता लगा कि कृष्ण और बलराम आए हैं तो वो लोग सब कुछ देने को तैयार हो गए। यानी उनका यज्ञ वास्तविक यज्ञ हो गया। उन्होंने भगवान की प्रशंसा के लिए दिया और जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उन्होंने नहीं दिया। यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, अन्यथा श्रम एवं ही केवलम। और भगवान गीता में भी बताते हैं भूक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सभी यज्ञों का प्रथम भोक्ता मैं ही हूं। और जब ब्राह्मण प्रेम से भगवान की भक्ति में लग करके यज्ञ करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और उन यज्ञों को जब किया जाता है तो ऐसे बहुत सारे असुर उन यज्ञों को भंग करने के लिए आते हैं। और इतिहास में, भागवत में, रामायण में आदि आदि ग्रंथों में इसका बहुत वर्णन आया है। भगवान ब्राह्मणों से, भक्तों से प्रेम करते हैं, यज्ञ से प्रेम करते हैं। नमो ब्राह्मणाय देवाय वो ब्राह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो। पर उन ब्राह्मणों को परेशान करने के लिए जब वो यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों को भंग करने के लिए आसुरी शक्तियां आती हैं, तब भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उन असुरों का वध करते हैं, उनको मारते हैं। यहां पर यह लीला हो रही है। नैमिषारण्य में ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि जब यज्ञ कर रहे हैं तो ये बलबल नाम का जो असुर है यहां पर यज्ञ भंग करने आया हुआ है। ये पहला उदाहरण है भागवत में। और रामायण में इसका उदाहरण आता है जब विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे, जब भगवान
राम अभी 16 साल के थे, युवान थे, अभी उन्होंने शस्त्र विद्या पूर्ण रीत से प्राप्त भी नहीं की थी। उस समय दशरथ महाराज से कहा, मैं जो मांगूंगा आप दोगे। दशरथ महाराज ने पहले तो हाँ बोली और फिर कहा कि मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए, क्योंकि मैंने जो यज्ञ का अनुष्ठान किया है उस यज्ञ में बड़े बड़े असुर आते हैं और मेरे यज्ञ को भंग करते हैं। उस समय भी मल मूत्र पिशाब आदि रक्त हड्डियां वहां विश्वामित्र के यज्ञ में डालने आते थे असुर। ये सुबाहु और मरीचि बहुत शक्तिशाली असुर थे। पहले तो दशरथ महाराज ने पूछा कौन है ये असुर का नाम, बोला इनका लीडर जो है ना वो रावण है। दशरथ महाराज डर गए, रावण, और इन शक्तिशाली असुरों का नाम बताया तो दशरथ महाराज पहले तो अचेत हो गए, बेहोश हो गए। आधे घंटे के बाद जब उनको होश आया और फिर से जब सोचने लगे फिर से अचेत हो गए। 1 घंटे के बाद फिर होश आया, अपने आप को जैसे तैसे संभाला और विश्वामित्र से कहा, मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता, आप चाहें तो आप राम को ले जाना चाहते हैं, मैं आपके साथ आता हूं, एक अक्षुणी सेनाएं लेकर मैं उनका वध करूंगा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए कि तुम रघुवंश का, अपने कुल का नाश करना चाहते हो। तुमने मुझे वचन दिया, एक ब्राह्मण को वचन दिया और अब इस वचन से पलट रहे हो। तब वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज को समझाया कि विश्वामित्र के पास बहुत शक्ति है और विश्वामित्र चाहे तो वो खुद भी इन असुरों का नाश कर सकते हैं। श्री श्री राम कृष्णा जी विश्वामित्र खुद भी चाहे तो इन असुरों का नाश कर सकते हैं, परंतु वो इसका यश श्री राम और लक्ष्मण को देना चाहते हैं। आप इन्हें अनुमति दीजिए। और उस समय दशरथ महाराज ने उनको अनुमति दी। उस समय उस यज्ञ में जब सुबाहु और मारीच आए तो सुबाहु को तो भगवान ने उसी समय वध कर दिया और मारीच को ऐसा बाण मारा कि 100 योजन दूर जाकर गिर गया। फिर से वो हिरण बन करके जब आया था सोने का, उसको याद था, अरे एक बाण ने मेरे को 100 योजन दूर फेंक दिया था। वो रावण को समझा रहा कि तुम पंगा मत लो। फिर भी रावण ने पंगा लिया था और उसका भयंकर परिणाम भी रावण को भोगना पड़ा। और नैमिषारण्य के ऋषि यहाँ भगवान को यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे यज्ञ में भी जिस प्रकार उस राम के यज्ञ में, उस विश्वामित्र के यज्ञ में राम बनकर आप आए थे और उन असुरों का नाश किया था, हमारा भी उद्धार कीजिए, हमें भी यज्ञ करने के लिए सहायता कीजिए और इस असुर बलबल का नाश कर दीजिए। असुरों का काम ही होता है भक्तों को, ब्राह्मणों को तंग करना, चाहे उनके अपने संबंधी क्यों ना हो। ये प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु की कथा से हम सुनते हैं, बाप बेटे थे, एक ही परिवार में रहते थे, पर हिरण्यकशिपु ने कितने प्रयास किए प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, कितना तंग किया उनको। और हिरण्यकशिपु उस समय के सबसे शक्तिशाली, अपने आप को, ब्रह्मांड को हिला दिया था, अपने आप को भगवान समझ रहे थे। उस समय हिरण्यकशिपु ने एक मीटिंग बुलाई और हिरण्याक्ष का जब वध हुआ, मीटिंग बुलाई कि ये ब्राह्मणों को इतनी शक्ति कहां से आती है, देवताओं को इतनी शक्ति कहां से आती है। तब सभी ने कहा कि जब ब्राह्मण यज्ञ करते हैं तो इन यज्ञों के माध्यम से ब्राह्मण और देवता प्रफुल्लित होते हैं, उनके पास शक्ति बढ़ती है। हिरण्यकशिपु ने मीटिंग में कालनेमी आदि असुरों को बुलाया और कहा कि सबको बंद करवा दो, सारे यज्ञ विनष्ट करवा दो, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ आदि जो भी हो रहे हैं, जो भी कर्मकांड पुण्य कर्म हो रहे हैं, सब बंद करवा दो। और उसका परिणाम भी हमने देखा, जब जब
ब्राह्मणों को, भक्तों को जब संकट आता है तब भगवान सहन नहीं कर सकते और भगवान नरसिंह देव के रूप में आए और हिरण्यकशिपु को खत्म कर दिया। रावण के रूप में भी रावण ने भी ये सोचा कि ये ब्राह्मणों की, देवताओं की शक्ति इसी यज्ञ से उनकी वृद्धि हो रही है, उनका प्रभाव बढ़ रहा है। सब कथा, यज्ञ, कीर्तन आदि कर्मकांड, पुण्य कर्म सब बंद करवा दो, जिससे असुरों की वृद्धि हो, असुरों की शक्ति बढ़े। ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति आज भी इस संसार में हम देख सकते हैं। आज भी ऐसे बड़े बड़े असुर हैं जो भक्तों की भक्ति में, जो हरिनाम संकीर्तन करने वाले यज्ञ भक्त जो कीर्तन करने जाते हैं, या ऐसे भक्त हैं जो यज्ञ करते हैं, उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ये तो पहले के सतयुग के, त्रेता युग के उदाहरण हो गए। हम कलयुग के ही उदाहरण को समझें तो कलयुग में जो यज्ञ हो रहा था, स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन रूपी यज्ञ धरती पर लेकर गया, नाम रूपी यज्ञ। और चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम संकीर्तन ले आए, उस यज्ञ का जब प्रारंभ किया नवद्वीप में, उस समय हम जानते हैं चांद काजी जो था, उन्होंने बहुत जबरदस्त विरोध किया, भक्तों को मारते थे, उनका मृदंग करताल फेंक देते थे और उनको धमकी देते थे, मुसलमान बना दूंगा अगर यज्ञ किया है। ये हिंदुओं के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई? मैं इनके निमाई को देख लूंगा, अब आकर के बताए, मैं जेल में डाल दूंगा सबको। और उस चांद काजी के लोग जो है वो गली गली में घूम रहे थे, कोई यज्ञ तो नहीं कर रहा। उस समय ये कुछ समय के लिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ बंद हो गया। भक्तों ने जाकर के चैतन्य महाप्रभु से इसकी कंप्लेन की। चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए। ये चांद काजी क्या चाहता है? वो जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं साक्षात काल हूं और उसका वध कर दूंगा। सारे भक्त डर गए। चैतन्य महाप्रभु के मुंह से ऐसी बात निकली, नित्यानंद तुम सभी भक्तों को बुलाओ और मशाल लेकर के हम कल बहुत बड़े हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन शुरू करेंगे और नवद्वीप की हर गली में घूमेंगे। देखते हैं एक चांद काजी क्या करता है, कैसे रोकता है मुझे। और दूसरे दिन जोर जोर से मृदंग करताल हर गली में, नवद्वीप की हर गली में गूंज रही थी और हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। मशाल लेकर जा रहे थे, जैसे सबके 2 नहीं 4-4 हाथ हो। जबरदस्त हरिनाम संकीर्तन जब हो रहा था, उस समय जो पाखंडी लोग थे वो सोच रहे थे ये निमाई अभी निकला है, जब चांद काजी को पता लगेगा तब इसका परिणाम क्या होगा इसको पता लगेगा। और जाकर के उन्होंने वहां तक बात बताई नहीं। चांद काजी ने सुना ये आवाज कहां से आ रही है और अपने अनुयायियों को भेजा, देखो कोई बारात आ रही है, क्या हो रहा है। उस समय वो लोग जब देखने के लिए गए तो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन और सबके हाथ में मशाल है, डर गए सब। और इतनी बड़ी सेना लेकर के चैतन्य महाप्रभु हमारी तरफ आ रहे हैं, सब वो लोग तो इधर उधर भाग गए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कहां है चांद काजी? बाहर से आवाज आ रही थी, मार डालो इसको, मार डालो। डर गए, निकलो चांद काजी, आज इस चांद काजी का वध कर लो। जब चांद काजी बाहर निकले और चैतन्य महाप्रभु से फिर लंबा वार्तालाप हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अब तुम हमारे आंदोलन को रोको, उस समय तो तुमने रोक दिया, मुदन आदि फेंक दिए। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में चांद काजी गिर गए। बोले उस दिन जिस दिन मैंने आपका हरिनाम संकीर्तन रोका था ना, मुदन करताल आदि फेंक दिए थे, उसी समय जिस दिन मैं रात को सोया था ना, बहुत भयावना, बहुत खतरनाक स्वप्न मुझे आया था। और इतने बड़े सिंह का रूप धारण किए हुए कोई व्यक्ति था और मेरा गला दबा रहा था, मेरी छाती पर चढ़ करके बैठ गया था और कहा कि आज के बाद तुम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ रोकोगे। तब उस समय
मैंने कहा नहीं। चैतन्य महाप्रभु को उस समय चांद काजी ने वचन दिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया कि आज के बाद मैं नहीं, मेरी आने वाली कोई भी पीढ़ी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ नहीं रोकी। और उसी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को आज प्रभुपाद जी इस्कॉन के माध्यम से चला रहे हैं। आज गली गली में आज हरिनाम संकीर्तन यज्ञ नहीं होगा तो आसुरी वृत्तियों का प्रवेश होगा, आसुरी शक्तियां बढ़ेंगी। हम आज से 20 साल पहले देखें तो इतनी आपत्तियां नहीं आती थी, सुनामी, ये कोरोना, ये सब इतने दुख नहीं आते थे। आज तो हर साल आ रहे हैं। ये क्योंकि हरिनाम संकीर्तन बंद हो गया है, पर प्रभुपाद जी की कृपा से ये हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, इसलिए आज हम इस धरती पर रहने के लिए लायक हैं। अगर प्रभुपाद जी ने इस मूवमेंट को नहीं शुरू किया होता, हरिनाम संकीर्तन नहीं शुरू किया होता, तो आज न जाने धरती पर क्या हो जाता। इस्कॉन के माध्यम से रोज हर गली में हरिनाम संकीर्तन निकलता है, हर शहर में, हर मंदिर की तरफ से सुबह भागवत क्लास के बाद भक्त लोग बाहर जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और चांद काजी की इस कथा से भी हम समझ सकते हैं कि जब भी जहां भी ब्राह्मणों को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो भगवान वहां प्रवेश करते हैं और उस यज्ञ को शुरू करने के लिए उन आसुरी शक्तियों को वध कर भगवान, ये भागवत में ही नुग राजा की कथा आती है और अपने पुत्रों को बताते हैं ये ब्राह्मण मुझे कितने प्रिय हैं। ये नुग राजा की कथा में आपने सुना होगा कि जब द्वारका के बच्चे खेल रहे थे, कृष्ण के बच्चे, और उस समय कुएं में उनको प्यास लगी, पानी लेने के लिए गए तो नीचे बड़ा गिरगिट उस कुएं में था और उसको निकालना चाहा, उस पर दया का, पर निकाल नहीं पा रहे थे। जाकर के अपने पिताजी से कहा, कृष्ण से कहा कि ये गिरगिट निकल नहीं रहा है। और कृष्ण आए, कृष्ण सब जानते थे। कृष्ण ने लंबा हाथ किया, इतना बड़ा हाथ किया कुएं जितना, और उनको निकाला। कृष्ण की कोई भी इंद्रिय कोई भी कार्य कर सकती है, और लंबा हाथ करके उन्होंने निकाल दिया। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ, वो देवता के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। भगवान सब कुछ जानते थे, फिर भी उनसे पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो और इस योनि में आने का कारण क्या है। बताया कि मैंने, आपने इतिहास में अनेक दानवीरों का नाम सुना होगा, उसमें मैं नृग हूँ, क्योंकि मैं रोज करोड़ों गौएं दान करता था। सोने के सींग से वस्त्रों के साथ हजारों ब्राह्मणों को रोज गौएं देता था। उसमें एक बार मैंने एक गौ दान की, उसी झुंड से गौ वापस आ गई और मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर। वो दोनों ब्राह्मण जब आपस में टकराने लगे, मेरे पास आए। मैंने कहा तुम उसके बदले में 1 लाख गाय और ले लो या 1 करोड़ गाय ले लो, मामला यही बता दो। पर दोनों ब्राह्मण नहीं माने, और इसलिए जब मेरी मृत्यु हुई, मैं यमलोक में पहुंचा। यमराज ने कहा कि तुमने तो पुण्य कर्म बहुत किए हैं, पर एक पाप कर्म तुम्हारे अकाउंट में है, तुम्हें वो भुगतना है कि पुण्य कर्म। नुग ने कहा कि ठीक है, मुझे पहले पाप कर्म भुगता, और मैं इस गिरगिट की योनि में आ गया। अब आपका स्पर्श हुआ, मेरा उद्धार हो गया। भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके, प्रणाम करके वो वैकुंठ चले गए। उसके बाद जो हुआ, कृष्ण ने अपने पुत्रों को ये सब बताया कि देखो ब्राह्मणों का धन, ये ब्राह्मण मुझे कितने प्रिय हैं, मैं स्वयं रोज उठ करके इनको 3 बार प्रणाम करता हूं। और ब्राह्मणों का धन, ब्राह्मणों के धन पर कभी नजर मत रखना। तेजस्वी से तेजस्वी व्यक्ति हो ना, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति, वो भी ब्राह्मणों के धन को कभी पचा नहीं सकता। इस संसार में मैं हलाल विष को ही विष नहीं मानता। उस हलाल विष का तो उपचार है, औषधि है। वो व्यक्ति अगर औषधि लेता है तो उस हलाल विष से बच जाता है। पर ब्राह्मणों का जो धन है ना, वो उस हलाल विष से भी भयानक है, क्योंकि
कोई व्यक्ति उस हलाल विष को पीता है तो वो अकेला मरता है, पर ब्राह्मणों के धन को अगर उस विष को पी लिया ना तो अपने कुल के साथ मरता है। इसलिए ध्यान रखना, ब्राह्मणों की संपत्ति पर कभी नजर मत रखना। ब्राह्मणों से अगर धन छीन लिया तो 3 पीढ़ी तक अपने कुल का नाश करोगे। अग्नि जब लगती है ना तो उसको पानी से बुझाया जा सकता है, पर ब्राह्मणों का धन वो अग्नि है जो पूरे कुल का नाश कर देती है, उसके लिए कोई पानी नहीं है। और ब्राह्मणों के धन पर अगर कोई नजर रखता है, उसकी संपत्ति पर नजर रखता है तो 7,000 साल तक मल का कीड़ा बनता है, विष्ठा का कीड़ा, और अपने लिए नरक का भयानक मार्ग रास्ता चुन लेता है। इसलिए ध्यान रखना मेरे पुत्रों कि ब्राह्मणों के धन पर कभी नजर मत रखो। ये भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मणों से भगवान कितना प्रेम करते हैं। ऐसे ब्राह्मण यहाँ बलराम जी को प्रार्थना करें कि आप हमारे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु को बताया इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की रक्षा कीजिए। और बलराम जी ने अपने आयुधों को स्मरण किया। देखिए, ये मूर्तिमान स्वरूप आयुध होते हैं उनके, जब भी उनको याद करते हैं उनकी भगवान की सेवा में प्रकट हो जाते हैं। और फिर बलबल को मारने की तैयारी की वो अगले श्लोक। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।